जान दे देगा। अरे बचाओ उसे। लो बच्चा, खा लो, अच्छे से खा लो। हाँ, ये लो ऑरेंज भी खा लो। आप सबको मेरे ऊपर इतना प्यार है, वो अभी देख रहा हूँ। रहमुल्ला रहमान, वो हमारे भगवान प्यार दिखाने के लिए हमें पैदा किया है। अभी समझ में आया ना, वो अच्छा हुआ। हमें इसके है ना? घर में खबर कर देना चाहिए। अरे घर में नहीं बताने का। वो क्यों? बेकार में उस लड़की का रोना धोना सुनना है क्या हमें? सुनो दोस्त नीलकंठ, इस एप्पल को खा लो और मोटे हो जाओ। अच्छे से खाओ। कमर में पैक छुपा कर रखा हूँ, पैक बनाऊं क्या? ये खातिरदारी वगैरह बाद में करना, समझ गए? अगर तुम लोगों की खातिरदारी हो गई हो तो साइड में हो जाओ, अच्छा रहेगा सबके लिए। सबको सेवा करने का मौका मिलना चाहिए। तुम क्यों रोने लगे बेटा? बोलो। इन सब का प्यार देखा नहीं जा रहा है मुझसे। तुम पहले ठीक होकर बाहर आ जाओ, ये गांव वालों के लिए बहुत जरूरी है। नहीं समझा। पेड़ से गिरने के बाद तुम लगता है सारे उधार भूल गए। अरे ये भले ही भूल गया, लेकिन हम नहीं भूलेंगे। हाँ, तो फिर हम एक काम करेंगे, नीलकंठ के उधार को हम सब मिलकर माफ कर देंगे। माफ करना है तो नीलकंठ का तुम ही अपना उधार माफ करो। मैं अपना पैसा नहीं छोड़ने वाला हूँ। वो सब नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा पैसा चाहिए बस। मुझे भी चाहिए। तो हाँ, फिर मेरे दूध का भी पैसा। हे भगवान, आप मुझे ये कैसी तकलीफ दे रहे हो? इतनी जल्दी इन लोगों का प्यार कैसे क्या खत्म हो बताऊं गया? बेटा, अब यही जिंदगी है। मुझे नहीं जीना है मालिक, थोड़ा जहर खरीद कर दे दो। क्या जहर? हाँ। ये कैसी बातें कर रहा है नायर, सुन रहे अरे हो? तू मर गया तो हमारे पैसे कौन देगा? इस जन्म में मैं पैसे दे पाऊंगा ऐसा मुझे नहीं लग रहा। बाप रे, देखो तो। इस उधार के लेन देन में चाहे कुछ भी हो जाए, एक हल तो निकालना होगा। मेरे हिसाब से इस उधार को चुकाने के लिए अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा है। कौन सा रास्ता? भाई और बहनों ध्यान से सुने, हमारे गांव में पहली बार कुश्ती की प्रतियोगिता रखी गई है। प्रिय गांव वालों, हमारे बड़े बुजुर्ग, अपने तालाब के गांव में रहने वाला पुन्नी का बेटा नीलकंठ, उसको खुले मैदान में खड़े होकर कुश्ती की प्रतियोगिता में भाग लेकर गांव का नाम रोशन करने वाला है। आप सब जरूर आइएगा। मैं हुस्न की शहजादी हूँ, तू ख्वाबों का राजा, आजा मिलके करे हम दोनों प्यार, आजा करे हम मिलके दोनों। हे, तू यहाँ क्या कर रहा है आधी रात में? हैं? बहुत दिन हो गया, मेरे दिल के अंदर एक आग्रह है। क्या? क्या तुम अकेली हो ना? निकल जाओ बाहर। इस तरह आवाज करके भीड़ जमा करके मेरी इज्जत मत निकालना। इज्जत नहीं गंवानी है तो निकल जाओ यहाँ से, चल जाओ यहाँ से। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, मैं यहाँ मछली के पैसे लेने आया था। मछली का पैसा? पुराना हिसाब किताब क्लियर नहीं हुआ? पूरा हिसाब नहीं, नया हिसाब भी है ना हमारे बीच। तुम्हारा हिसाब किताब मेरे समझ में आ गया। आगे से इस रास्ते में तुम्हें देखा तो तेरी दोनों टांगे तोड़ दूंगा। जा यहाँ से। उस हरामखोर को और 2 लाफा मारना चाहिए था ना। तुम्हारे स्वभाव के बारे में गांव वाले सब जानते हैं, इसी वजह से यहाँ आ रहे हैं ना। देखो, मैं ऐसे स्वभाव की औरत हूँ, आपको ऐसा लग रहा है क्या? कोई कुछ भी बोले, लेकिन मैं उन बातों पे भरोसा नहीं करता हूँ। उसी वजह से तो मैं यहाँ पे आया हूँ तुम्हारे पास। सुनो, मेरी बात मानो, आज यहीं रुक जाओ। जाने के लिए तो नहीं आया हूँ ना मैं। मनी मारन, आपका हमारे गांव में स्वागत है। ये माला पहनाओ। पटाखे फोड़ो। अरे कब से मेरा दिमाग खराब करके रखा है इन लोगों ने। कौन हो तुम? मैं हूँ पहलवान। तो फिर वो कौन है? हाँ? वो मेरा असिस्टेंट है। तो उस माला को इधर पहनाओ फिर। अरे फिर माला दे दो वापस असिस्टेंट। अरे ये क्या, पहनाने से बीमार खाता हूँ और उतारने पर भी। अरे यही पहलवान लोगों का रवैया है, तुम उधर पहनाओ ना। पटाखे फोड़ो। खत्म हो गया पहलवान। कौन है तुम? मेरा नाम दमयंती है। पहलवान जी, आपका नाम क्या है? उड़मैली उडम अपच्चम। उड्डमेल पुदम अल्पसंख्या। अरे चुप रहो बेवकूफ, नाम से पता नहीं चल रहा है क्या? बड़ा पहलवान। आप उस्ताद पहलवान हो ना? तुम कौन हो? मैं यहाँ के ब्रांच का सेक्रेटरी हूँ। वो क्या होता है? अच्छे से बोला जाए तो यहीं के रहने वाले हैं। वैसे मनोहर भाई इंग्लिश में बोले होंगे। इंग्लिश में बोला तो मुझे समझ में नहीं आएगा, ऐसा सोच रहा है क्या? सुनिए पहलवान जी, मौत के मुंह में जाकर बचकर वापस आया है।
छोड़ दो। तो फिर इसको वहीं जाने दो, दोबारा मौत को बुलावा मत देना। मुझे भूख लगी है वैसे भी। एक काम करते हैं, आप इसे अपने घर ले अरे जाओ। बाप रे, मेरे घर चलेगा? हाँ? हाँ? हम तो गरीब है ना, उस वजह से बोल दी मैं। अंदर ए बैठिए। बुड्ढी, मारपीट नहीं, पहलवान पहलवान। मैं पहलवान बोला तो कुश्ती करने यही वाला। है क्या तुम्हारे पैसे चुकाने वाला बैठना बैठना बरखुरदार? सब बाद में, पहले इस अपच्चन को फूड दे दो। माँ फूड बोला तो खाना खाना। मुझे मेन्यू कार्ड देखना पैसा है। नहीं चाहिए। हमारे अपने कुश्ती वाले को थोड़ा सा बासी गंजी पिलाने से कोई पैसा लेना जरूरी है हट, क्या? बासी कंजी मेरा कुत्ता पिएगा। ए समझा इसको? तो क्या पिलाऊं असिस्टेंट? ए चल मैं जाता हूँ। रुको, नहीं, रुको, मैं रुको, जाऊंगा, मैं जाओ जाऊंगा। मत। हाँ, रुको तो। चलो बासी कंजी पीते हैं, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। नहीं, हम होटल में अच्छा फूड खाएंगे। नहीं, मुझे होमली फूड पसंद है। लेकिन नहीं चाहिए, अच्छा फूड होटल से खरीद लाता हूँ ना। नहीं, मुझे बासी कांजी ही पीनी है। ये तो बासी कंजी है। बासी कंजी, ताजा कंजी सब अच्छी है। बासी कंजी कुश्ती के लिए और भी अच्छी है। मुझे तो बासी कुश्ती कंजी उश्ती पीनी कुछ भी है। नहीं, मैं होटल से खरीद कर देता हूँ। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, मुझे बासी कंजी ही पीनी नहीं, है। नहीं, चलो, चलो, अरे चलते हैं, नहीं, मुझे चलो। बासी कंजी ही पीनी है। अरे मैं भी सुनो। साथ में जाकर चिकन बिरयानी खाता हूँ। हाँ। यह है अपच्चन। किसका? किसका नहीं, नाम है इसका। कुश्ती का पहलवान है। ये नीलकंठ का उधार चुकाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए इसको लाया हूँ। ये इस गांव का नहीं है, दूसरे गांव से आया है। यहाँ लेकर क्यों आए हो? यहाँ ठहरने के लिए। कहीं और इतनी सुविधा नहीं है। अगर यहाँ ठहरा तो और भी अच्छा होगा। भागने के लिए, दौड़ने के लिए, व्यायाम के लिए, सबके लिए अच्छा होगा। तुम्हारे बोलने से मना तो नहीं कर सकता ना। फिर भी एक बार मेरे बेटे की राय जान लेता हूँ। दुष्यंत। क्या हुआ, बोलिए। बेटा। हाँ। ये अपच्चन है, पहलवान है। हाँ। यहाँ। ये कुश्ती करे या कुछ भी करे, बस मेरी पढ़ाई में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। ओह, ये बस देखने में ही ऐसा लगता है, बाकी दिल का बहुत अच्छा है। वो हमारे पहलवान है ना, इलेक्ट्रिक छोटे मामा, उनका ये छोटा लड़का है। ओह, ऐसा है क्या? उस आदमी की कुश्ती तो मैंने देखी है। कितना बड़ा शरीर था उसका। शरीर का सेहत धर्म का पालन करने जैसा मैं है ना? अपने दादाजी के बारे में ज्यादा नहीं बताता, लेकिन मैं आपको बताता हूँ वो कितने तंदुरुस्त थे। जिंदगी में 2-2 बार गोल मारे हैं उन्होंने, तीसरी बार भूल गए। देखना, फिर भी मैं उनके नाम को बरकरार रखूंगा। और क्या करोगे? उनका नाम रोशन करूंगा। पता, ये कोई साधारण पहलवान नहीं है, ये थोड़ा सांस्कृतिक और साहित्यिक भी है। तुझे एक अच्छा साथी भी मिलेगा। पिताजी, अच्छा एक बात बताइए, ये साहित्य का कुश्ती से क्या लेना नहीं, देना? तुम अपना मजाक बंद करो। पहलवान होने की वजह से साहित्य में और कला में ज्ञान नहीं है, ऐसा मत सोचो। 5 या 10 दिन यहाँ ठहर जाने दो। अरे रहने दो। हाँ। तुम इसे खुद के घर जैसा समझना। हाँ, बिल्कुल अपने घर जैसा ही समझूंगा। आखिरकार यहाँ के सब मेरे अपने ही तो हैं। बदलने के लिए कोई दूसरा ड्रेस लेकर नहीं आए क्या? मैं सोते वक्त कुछ नहीं पहनता हूँ, मसल्स के लिए वो अच्छा रहता है ना। हाँ, मैं चलता हूँ। हाँ, कोई नहीं है क्या? अरे कौन है आप? मैंने पहचाना नहीं। पहचानोगे कैसे? 2 साल पहले की बात को याद करो जरा। मुझे याद नहीं आ रहा, आप ही बता दो ना। सहारा बैंक का मैनेजर याद है ना? हाँ, रामेंद्र नायर, मोटा और लंबा था वो आदमी। हाँ, वही मैनेजर हूँ मैं। हाँ? अरे ये क्या हो गया आपको? क्या हो गया? हाँ? 2 साल पहले जब मैंने तुम्हें लोन दिया था, तब इसकी तरह बहुत हट्टा कट्टा था मैं। तुमने लोन नहीं चुकाया, उसकी टेंशन में मैं चक्कर काट काट कर ऐसा हो गया। देखो, तुम्हारी तकलीफ को देख कर ही मैंने पैसा दिया था। तुम्हें वैसे याद तो है लोन ना? चुकाने में कोई परेशानी तो नहीं है? मुझे एक और मौका दे दो ना। एक और मौका? हाँ। एक और मौका दिया तो मैं पूरा का पूरा ही खत्म हो जाऊंगा इस बार। अभी मेरे उधार को चुकाने को लेकर कुश्ती की प्रतियोगिता होने वाली है। वो पैसा आते ही मैं बैंक का उधार चुका दूंगा। तब तक इंतजार मैं नहीं करूंगा। कल तुम उस ब्याज का 6,000 रुपए नहीं भरे तो ये घर और जमीन सब कुछ जब्त कर लूंगा। हाँ, अगर कल ही बैंक का पैसा भरना है तो मुझे आपको एक और लोन देना पड़ेगा। एक और लोन? डकैती डालो, तुम्हें लोन के पैसे चाहिए ना? तुम मुझे डकैत फरमाओगे? देखो, मैं कुछ नहीं जानता। तुम्हारा ये घर कल जब्त हो जाएगा। हाँ, चलो। हे देवी माँ, ये कैसी परीक्षा ले रही हो? इस पैसे को चुकाने के लिए कोई रास्ता दिखा।